जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला कि बानासुर ने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया तो वे बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गदा, साम, सन, उपनंदा, भद्रा आदि को साथ लेकर सोनितपुर वर्तमान तेजपुर, असम पहुंच गए। बानासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने भगवान शिव का आह्वान किया और उन्हें अपनी रक्षा करने का निवेदन किया। ऐसे में भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभंदा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ बानासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। वहां बानासुर और शिव की सेना ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेना से भयानक युद्ध लड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने बानासुर के असंख्य सैनिकों को मार गिराया तो शिव जी ने भी कृष्ण की सेना का भारी नुकसान किया। बाद में शिवजी ने कृष्ण जी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए लेकिन उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा और कृष्ण जी ने भी शिव जी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए लेकिन वे सभी निष्फल हो गए। तब अंत में शिवजी ने भगवान कृष्ण पर पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायणास्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर आग उत्पन्न हुई लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में श्री कृष्ण ने शिवजी को सुलाने के लिए निद्रास्त्र छोड़ दिया। इससे धुंध छा गई और शिवजी सो गए। ये देख बानासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया। उसकी सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न और कार्तिकेय का भयानक युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय घायल हो गए। दूसरी तरफ बलराम जी ने कुंभंदा और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। ये देख बानासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया और उन्होंने उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। युद्ध भूमि में ये दृश्य देख सभी और हाहाकार मचने लगा। ये भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का निवेदन करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब वे सभी मिलकर पराशक्ति देवी भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत करती हैं। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। तभी शिवजी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बानासुर का वध नहीं करता चाहता, क्योंकि मैं बानासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बानासुर को बहुत आत्मग्लानि होती है और वह क्षमा मांगकर कहता है कि मेरे ही कारण ये युद्ध हुआ, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। बाद में बानासुर उषा अनिरुद्ध का विवाह कर देता है। वैष्णव ग्रंथों में श्री कृष्ण तो शैव ग्रंथों में शिवजी की महिमा का वर्णन मिलता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।